नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मतदान 4 तारीख को होना है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों से जीत का दावा करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के एक प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 से अजय सनवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे इनके मुद्दों को कि आखिर ये अपने क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हुए हैं और सामने जो प्रत्याशी हैं इनके उनसे जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। स्वागत है आपका अभी न्यूज में। धन्यवाद अभी न्यूज में आपका बुलाने के लिए मुझे। जी अजय जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा आपसे कि आप किन मुद्दों पर आखिर चुनाव में उतरे हैं, क्योंकि तमाम क्षेत्र के मुद्दे होते हैं और उन्हीं को लेकर के जनता जब अपनी शिकायतें करती है, जनता त्रस्त होती है, तब जाकर एक प्रत्याशी ऐसा आता है जो उन मुद्दों के लिए, जनता के हितों के लिए लड़ाई करने के लिए उतरता है। ऐसे में प्रमुख मुद्दे आपके क्षेत्र से क्या रहेंगे? भाई साहब, थोड़ा आप मुझे समय दें तो मैं आपको चीजें बता पाऊंगा। बिल्कुल। देखिए, जनता की जो समस्याएं होती हैं, मैं भी जनता हूं, आप भी जनता हैं। इन समस्याओं से वास्ता हम लोगों का सन 1996 से है। हमने अपनी बस्ती में, जो बहुत ही पिछड़ी हुई बस्ती थी। मैं जानना चाहूंगा आपका जो वार्ड नंबर 18 है, किन किन क्षेत्रों में वो क्षेत्र आ रहे हैं? वार्ड नंबर 18 में कौन कौन क्षेत्र हैं, कौन सी बस्ती है, कौन सी गलियां हैं, ताकि लोग समझ सके इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। जी जी जी, देखिए, जलनगंज का समस्त इलाका, जो नाला गया जलनगंज में, उस नाले से पीछे का इलाका खाग वाली बाग है, आपका जलनगंज चौराहा, अम्बा खाग, पापड़ा पीर, बड़ा बिहारीदास, सैनी वाली गली, पंजाबी कॉलोनी का कुछ हिस्सा, गली मनिहार, अंतापाड़ा में गली चांडुल मांडुल, अंतापाड़ा में जाती है नाले के पास। गली सोनकर समाज की, जैसे हम लोग खटीक समाज में कहते हैं, उनकी भी एक गली है, अंतापाड़ा में जाती है। अंतापाड़ा वाल्मीकि बस्ती, अंतापाड़ा जोगी वाली गली, अंतापाड़ा पटवा गली, अंतापाड़ा गली ज्ञानचंद, जिसे बड़ा गली कहते हैं। अंतापाड़ा का समस्त इलाका जो नाले से साइड में आता है, नाले एक सीमा है जहाँ अपना कंस का मेला लगता है आपके समाज का, उस मेले के लगने के चलते का पीछे समस्त अंतापाड़ा उसमें शामिल है। यानी काफी बड़ा क्षेत्र है इनके पास में। और उस क्षेत्र में आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या है वो गंदगी की है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो नाला लगा हुआ है उसमें हमेशा गंदगी रहती है, लोग मच्छरों से परेशान हैं और आसपास के क्षेत्र में गाय भैंस की डेयरी भी खुली हुई है जिनसे लगातार गंदगी होती है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं आपके सामने, चुनौती है उन क्षेत्रों से गंदगी को समाप्त करने की। देखिए, गंदगी तो एक इशू है ही है, अब बहुत बड़ा इशू है जी। हाइजीन की बहुत बड़ी समस्या है। छोटे छोटे बच्चों का आए दिन उससे दिक्कतें होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है। एक मुद्दा बहुत बोलते हैं हमारे भाजपाई दोस्त कि विकास विकास, बेहद विकास, स्मार्ट सिटी, पता नहीं कौन सी सिटी बताते हैं। अंतापाड़ा में मैं आपको गली के नाम लेकर बताऊंगा। अंतापाड़ा जैसी जगह में, जो कि होली गेट पे है, हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल हृदय स्थल, अंतापाड़ा में एक गली में मैं गया जो कि जादव धर्मशाला के ठीक सामने है। आप नोट कीजिए। मैं अपने जनता नाटक से कहना चाहूंगा कि वो इस चीज को नोट कर लें कि कौन सी गली बताई थी आपने। जी हाँ, हो सकता है सामने ठीक गली है। और साथ में वो प्रत्याशी जो इस वक्त इनके सामने लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी भी दल के हों, वो भी याद रहे। जी। उस गली में सिविल लाइन नहीं है, उस गली में सिविल लाइन की चीज नहीं है। बाकी महिलाओं ने मुझे बताया कि भैया सुबह निकलना मुश्किल है, गंदगी हम लोग नाली में बहाते हैं क्योंकि महिला शौच के लिए कहा जाए। इतनी आधुनिक जगह अंतापाड़ा जैसे इलाके में, इतने अच्छे कीमती मकान लोगों के बने हुए हैं, वहाँ सिविल लाइन नहीं है। बेहद स्थिति दुखद थी। वहाँ बिजली स्ट्रीट लाइट नहीं है उस गली में, इतनी स्थिति दुखद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा गली चांडुल मांडुल, मुझ पे फोन में वीडियो है। अंतापाड़ा, पहले अंतापाड़ा लूंगा, बाद में जलनगंज जी। गली चांडुल मांडुल अंतापाड़ा में है। उस गली का स्थिति देखेंगे आप, कांप जाएंगे देख के। बिजली की केबलें 20 नाली में पड़ी हुई हैं, पानी नाली में, केबल में को पानी निकल रहा है। एक भी केबल अगर कभी टच हो गई, फार्म से छिल गई, आप समझिए मौत का क्या आलम होगा वहां पे, कैसी घटनाएं घटेंगी, सवाल से नहीं समझ लेगी। उन स्थिति को देख के इतना दिल दुखी हुआ कि मैंने कहा बहन जी आप लोग बोलते क्यों नहीं? महिला मिलती है आजकल, लोग काम पे निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं। महिला कहती है भैया किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमने जिनको चुना वो कभी देखने नहीं आए, कभी कुछ कहने नहीं आए। नाली सड़क बना गए, आपके क्षेत्र सड़क बना गए, मकान गड्ढे में आ गए। जो आपसे पिछले पार्षद थे वो कौन थे वहां पर? छोटे भाई आकाश जी थे सपा से, वो थे। अब उनकी हम क्या कहें, मैंने उनको कई दिन फोन किया, भैया एक लाइट बंद पड़ी है हमारी गली में, दिखवा दो। बोला भैया को सुनता ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट यदि जो व्यक्ति का चालू ना हो सके,
आप पूछ लो, सामने बैठा लो उनको। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने अपने पार्षद के बारे में बताया कि पार्षद से कहा लाइट चालू करवा दो, उन्होंने कहा वो सुनता नहीं है। लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है और जो स्ट्रीट लाइट लगाई हुई हैं वो किसी कंपनी की है, कुछ ऐसा ही है, ESSCL की, ESSL जी। और उनका एक अलग से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि यदि आपकी लाइटें खराब होती हैं तो उस हेल्पलाइन पर आदमी कॉल करके बुला सकते हैं। तो ऐसे में पार्षद की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? देखिए, मैं सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया, मुझ पर अभी एक सवाल का सटीक जवाब है। ESSL कंपनी को मैंने कॉल किया, मुझ पर कॉल है उनकी, मैं आपको सुना सकता हूं अभी इसी समय इसी मंच पे। मैंने उनको 8 तारीख को पहले कॉल किया, 8 अप्रैल को, कि लाइट खराब है। उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, मैं 10 को कॉल किया, 2 दिन पहले मैंने कॉल किया, 1 हफ्ते पहले कॉल किया, कंटिन्यू सब कॉल की रिकॉर्डिंग उस पर आपको अभी सुनाता हूँ इसी समय। कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। अब बताइए हम किससे कहने जाए? उससे पहले एक दिक्कत हुई 2 महीने पहले, तब मैंने उनको कॉल किया, 1 महीना लग गया ठीक होने में लाइट। लोकल ठेकेदार से मुझे कहना पड़ा। अब उनसे मैं कहता हूं, बोले भाई साहब कंपनी कॉल कीजिए। ESSL की कोई सुनवाई पहले होती थी, ये बात सही है। पिछले 2 महीने में पता नहीं क्या हो गया उस कंपनी को, क्या घोटाला हो गया, पैसा नहीं मिला या किसी ने शिकायत दी उनको विपक्ष ने, वो कंपनी ने स्ट्रीट लाइट की सुनवाई बिल्कुल करनी बंद कर दी। चलिए अगला मुद्दा करते हैं जी। अगली, अब मैंने आपने मुझे बात अपनी कहने नहीं दी। चांडुल मांडुल गली एक नमूना है। चांडुल मांडुल गली में बिजली की केबलें 20 नाली में पड़ी हुई हैं। अब बताइए, विद्युत विभाग इसके लिए दोषी है, नगर निगम इसलिए दोषी है कि उन्होंने ऐसी हालत में सड़क कैसे बना दी? या तो केबलों को नाली के नीचे दबा देते, जो कि नियम है, या केबलों को नाली से ऊंचा उठा देते, जो कि नियम है। ये कोई नियम नहीं है कि बिजली केबल के बीच में आपने नाली बना दी या आपने केबल पर डलने दी। अगर केबल में डल भी गई तो स्थानीय पार्षद को एक्शन लेना चाहिए था, लिखा पढ़ी करनी चाहिए थी। कोई काम विकास के नाम पे नहीं है। अब मैं आता हूं अंतापाड़ा में, अंतापाड़ा वाल्मीकि बस्ती में पिछले 5 साल में, आप नोट कीजिए इस पॉइंट को भी, अंतापाड़ा वाल्मीकि बस्ती पिछले 5 साल में नगर निगम से एक भी काम विकास का नहीं हुआ। अपवाद एक है इसमें, जब पिछले विधानसभा चुनाव आने थे, इनको पता था कि हवा बिगड़ी हुई है, जब चुनाव से ठीक पहले पार्षद जी आए, बोले पानी की लाइन डलेगी, बोले लाइन डाल दी तो लाइन पड़ी है महीनों तक। वो उसके बाद वो सड़क बनाने की बात आई, मैंने उनको अल्टीमेटम दिया कि देखिए यदि ये सड़क चुनाव से पहले नहीं बनी तो ये वोट मांगने मोहल्ले में घुस मत जाना, और चुनाव के बीच में बनाना है तो बनाने देंगे नहीं आपको। तब जाकर वो सड़क थोड़ी सी बनी अंतावाड़े की बैक साइड, नाले की साइड, वो टुकड़ा है 30 मीटर का, वो बनाया केवल। अंतावाड़े का टोटल लगभग 250-300 मीटर का इलाका, अब नोट कीजिए, अंतावाड़ा वाली बस्ती के 250-300 मीटर के इलाके में एक भी कंकड़ी होती है ना, कंकड़ होता है ना, वो भी नहीं लगा है। ना कोई सड़क बनी, ना किसी नाली का मेंटेनेंस हुआ, ना सड़क का मेंटेनेंस हुआ, ना कोई पार्क बना, ना कोई लाइट लगी। जो लाइट लगी थी बट्टू जी के जमाने लगी थी, मनीषा गुप्ता बहन जी के जमाने की लाइट लगी हुई थी। अब आते हैं अंतावाड़ा की मेन गली, अब आज भी जाकर देख लीजिए अंतावाड़ा की जो मुख्य गली है, जो हर समय आती है, ये वाली या होली गेट वाली, बालाजी मोबाइल वालों की साइड से जी, बालाजी मोबाइल की फाटक की साइड से, उस गली में पिछले 5 साल में एक भी काम किसी भी मद में, न सांसद निधि से, न विधायक निधि से, न MVDA निधि से, न नगर निगम की निधि से कोई भी काम नहीं हुआ है। अब बताइए इन्होंने विकास किया कहां पे? तो विकास के नाम पे सुनने। अब मैं आता हूं जलालगंज में, आज मैं जलालगंज में था, कल भी था, डेली आता हूं क्योंकि चुनाव है। नालियां उफनी हुई हैं, सिविल लाइन का वीडियो, आज का वीडियो सिविल लाइन का, सिविल लाइन नाली में सीधी बह जा रही है, भयानक गंदगी, उनके मकानों में निकलना मुश्किल महिलाओं का। महिलाएं बोल रही भैया अब पानी की समस्या, पानी नहीं आता है। लेकिन अजय जी अगर बात करूं, ये सारे जो आप बता रहे हैं क्षेत्र के बारे में, ये सारा क्षेत्र नगर निगम के ठीक आंखों के सामने है। नगर निगम का कोई भी अधिकारी हो, चाहे नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं, जब भी होली गेट से या कहीं से भी अगर नगर निगम जाएंगे तो उनके मुख्य द्वार के ठीक सामने सारा इलाका पड़ता है। ऐसे में आखिर क्यों नजर नहीं आती उन लोगों को ये व्यवस्थाएं? देखिए, व्यवस्था इसलिए नहीं दिखती है कि स्थानीय सभासद समूचे शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। सभासद दलाली में मस्त हो गए, साइकिल नहीं थी उनके पास, आज 20 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। बताइए उन्होंने कौन सा बिजनेस किया पिछले 5 सालों में कि वो साइकिल सीधे 20 लाख की गाड़ी पे आ गए? कैसे उनके मकान में टाइलें लग गई? मैं बताइए, जेल में गार्ड थे, उनकी पेंशन 80,000 महीना है, वे भैया है, वो अपना वेतन मुझे देते हैं। अगर मैं टाइल लगाता हूँ बात समझ में आती है। मैं खुद के केबल टीवी का डिस्क का बिजनेस है। जिनके पास कोई इनकम का साधन नहीं है, उनके पास गाड़ी कहां से आ गई 5 साल में? गाड़ी पहले भी ले सकते हैं, मुझ पर गाड़ी 7 साल 8 साल से गाड़ी मुझ पर है, खड़ी हुई है, चलती नहीं है। मैं अपनी गाड़ी भी नहीं बदलूंगा 5-6 सालों में। तो ये लोग दलाली मस्त हो गए, इन्होंने जनता को लूटा है, इन्होंने दलाली खाई है, इन्होंने ठेके खोले, इन्होंने ठेके खुलवाए भी हैं। आप देखिए, आपको दुख होगा सुन के, हम सब बहन बेटी वाले हैं। फाटक हर समाज का है, उसके ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है, और भाजपा का शासन है। बेटियों का कन्या इंटर कॉलेज है,
अब साक्षात गवाह इस बात के, आप स्वयं भी देखते होंगे, सामने ठीक ठेका खुल इस पैसे को मैंने उठाया भी है कई बार, ठेका खुल गया सामने, मैंने आंदोलन किया, मुझे पुलिस खींच के ले गई। मैंने उनको बोला कि मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, पुलिस वालों को समझ गया कि आदमी सही है। पुलिस ने मुझसे कहा आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए। मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की सीएम पोर्टल पे। उस ऑनलाइन कंप्लेन के बाद यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने दलाली खा के उस ठेके पक्ष में लिख के दे दिया। आज वीडियो का निकलना मुश्किल है, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, बच्चियों ने उसकी वजह से। आज लड़के वहां खड़े को दम मचाते हैं, लोग लाइन पर कट जाते हैं आज दिन गाड़ियों से। अब देखिए ये हालत है, ये विकास है। यदि देखिए जैसा कि इन्होंने ये एक पार्षद होने के, मतलब पार्षद जो प्रत्याशी हैं उसके होने के नाते अपनी एक चीज तो बिल्कुल इन्होंने जो व्यथा है वो सब बताई है कि लोग आए दिन रेलवे लाइन से कट रहे हैं जो कि इनके क्षेत्र में आती है, इनके क्षेत्र से बिल्कुल बीचों बीच होकर निकल रही है, जिसका कारण है वहां पर बना हुआ शराब का ठेका। लोग शराब के ठेके से शराब लेने के बाद में बेसुध होकर कभी रेल की पटरी पर और कभी उसके आसपास के क्षेत्रों में सो जाते हैं, जो अदन नशे में होने के बावजूद जब वहां से निकलने का प्रयास करते हैं तो रेल लाइन की चपेट में आ जाते हैं और आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। इसी महीने में जो पिछला माह गया है, एक महीने के अंदर लगभग 3 से 4 ऐसे एक्सीडेंट वहां पर हो चुके हैं, जिसके बारे में खुद बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए अभी आपने बताया आपके जो प्रयास थे, आपने आंदोलन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आपकी आवाज को दबा दिया और समझौता करने का प्रयास किया गया कि आप कैसे भी इस मुद्दे को ना उठाएं। लेकिन बात की जाए सरकारी नियमों की, तो नियमों से जब हमने भी खुद जाकर के जो आबकारी विभाग है उनसे बात की थी, तो उनका ये कहना था कि नियम ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसे क्षेत्र हैं उनमें शराब के ठेके खुल सकते हैं। देखिए नियम, अब नियम पे आते हैं, हम संविधान सम्मत लोग हैं। नियम जनता के हित को लेकर बनाए जाते हैं। कोई भी नियम ऐसा दुनिया में नहीं माना जा सकता जिससे जनता का हित होता हो, जिससे समाज की बहन बेटियों का हित होता हो। तो आज तक बंदरों तो फिर आज तक अभी बंदरों की वजह से जनता परेशान है, उसके लिए नियम क्यों नहीं बन पा रहे? अगर बात करें नियमों के परिवर्तन की, तो देखिए बंदरों की समस्या कितनी भीषण समस्या है, कितना बड़ा लूट इसके नाम पे हुई है। वो बंदर ले जाते हैं, उनको छोड़ जाते हैं लाके। इनका एक ही समाधान है। देखिए हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है मैं जाहिल हूँ कुछ लोगों के कहने के मुताबिक, हम अलग सोच के व्यक्ति हैं। BA LLB तक मैंने शिक्षा पाई है, मैं जानता हूँ समाधान वैज्ञानिक ढंग से ही हो सकता है। इनका एक ही समाधान है बंदर का, इनकी नसबंदी के बाद इनको कहीं भी छोड़ दिया जाए। एक सर्वे के अनुसार जी यदि नसबंदी का प्रयोग करते हैं तो लगभग 8 सालों के बाद जाके इस समस्या का समाधान संपूर्ण हो पाएगा। देखिए मैंने आपसे 2 बातें कही, नसबंदी करने के बाद इनको कहीं ले जाकर छोड़ा जाए। मैंने ये नहीं कहा कि इनको नसबंदी यहीं छोड़ दो, इनको नसबंदी के बाद कोई पकड़ में तो आगे नसबंदी हो जाएगी। अब उनको नसबंदी के बाद कहीं लाकर छोड़ा जाए, संख्या जहाँ बढ़ेगी नहीं कम से कम, और जहां वो जाएंगे वहां पर भी नहीं बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली 8-10 साल के बाद कम होने स्टार्ट, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, ये आप भी मानते बढ़ेंगे नहीं, वो घटने स्टार्ट हो जाएंगे। नसबंदी के अलावा दुनिया में कोई भी समाधान बंदर का नहीं है। भूमि हम लोगों ने छोड़ी नहीं है, देश की जनसंख्या इतनी विस्फोटक हो चुकी है जिसमें आप लोग तैयार नहीं है, जंगल बचे नहीं है। 1975 में इंदिरा गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया था, हम लोगों ने उस पॉलिसी को नहीं माना था, नतीजा सामने है। आज देश में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, यदि हमने भी इसको काबू नहीं किया। अब देखिए शासन के मुद्दे बात करनी पड़ेगी, को नसबंदी की आई है। पिछले 9 साल 1 महीने के शासनकाल में मोदी जी ने, या 9 साल कंप्लीट उनको हो जाएंगे मई में, 9 साल में मोदी जी ने पॉपुलेशन के लिए एक भी काम नहीं किया। इससे अधिक संख्या नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि युवाओं का देश है, आज युवा इतने हो चुके हैं भारतवर्ष में जो लगातार देश की उन्नति में सहायक हो रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, आज युवाओं का देश बन चुका है भारत। कितने युवा चाहिए अब? अभी युवा हो चुके ना देश में, तो अब तो कुछ सोचिए। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, हम जानते हैं, जनसंख्या उसकी आज हमसे लगभग कम होने लगी है। चीन जैसे देश ने 19, आप एक चीज मैं आपको बता दूं, आप नोट कीजिए, जो लोग नहीं जानते वो देख लेंगे। चीन ने केवल हमसे एक चीज सीखी, केवल एक चीज, जनसंख्या की पॉलिसी। हमने 75 में पॉलिसी लाए, चीन ने पॉलिसी लाए 1980 में। आज देखो चीन कहां पे, हम कहां पे। जैसे 75 में इंदिरा गांधी चुनाव में आई होती तो आज देश पता नहीं कहां पे होता। जब तक इस देश की जनसंख्या कम नहीं होगी, हम अलग लाइन पे आ गए। जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो। चलिए मैं एक विषय पर और बात करना चाहूंगा आपसे। इस समय कांग्रेस में रार मची हुई है और कांग्रेस आज 2 धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है, और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब श्याम सुंदर उपाध्याय यानी कि बिट्टू, वो अलग भारतीय जो कांग्रेस का उनका चुनाव चिन्ह है उनको मिल चुका है, वो सिंबल से काम करेंगे। और जो प्रमुख आपकी जो आलाधिकारी नेता हैं उन लोगों का ये कहना है, जो शीर्ष नेतृत्व है उनका ये मानना है कि जो राजकुमार रावत हैं उनको जीप का चुनाव चिन्ह मिला है। और सभी अपने जो पार्षद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने जो अधिकृत प्रत्याशी हैं
उनको जिताने का प्रयास करें। ऐसे में आप किस ओर जाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए श्याम सुंदर उपाध्याय एक मथुरा के ही रहने वाले हैं, आपके बीच के हैं, कई बार पार्षद भी रहे हैं और साथ साथ मथुरा के पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पास में अच्छा खासा अनुभव है, उनके पास में कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, टोली है। ऐसे में लोग इस वक्त भी कयास लगा रहे हैं कि 70% जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पर आज भी श्याम सुंदर उपाध्याय से सिंपैथी रखते हैं, उनके समर्थक हैं। ऐसे में आप किस ओर जाना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि देखिए ये प्रश्न ऐसा है, इस पर कोई भी कांग्रेसी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बड़े छोटे भाई, आप मुझ पर निश्चित डांट लगवाएंगे। बिट्टू जी के लिए मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा। आप जो मुद्दा मुझसे बोलेंगे, मुझ पर उस पर समय चाहिए बोलने के लिए। कोई बातें 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको 1 मिनट आपसे चाहूंगा जी। बिट्टू जी का इस बाढ़ में इतना एहसान है जिसकी कुछ शब्द नहीं है। जीवन की मूलभूत समस्या होती है पानी, वो उन्होंने अंताबाड़ों को दिया। अंताबाड़ा में एक ट्यूबवेल लगा 75 साल में, बोने के हाथ का लगा हुआ, आज भी चालू है। वो अंताबाड़ा की लाइफ लाइन है, समस्त अंताबाड़ा की। बिट्टू जी की दी हुई हमको सिविल लाइन। आप देखिए दुख होगा आपको भी जान के, मानवीयता के नाते। अंताबाड़ा में सिविल लाइन नहीं थी 47 से लेकर आज तक। बिट्टू जी के समय 2009 में सिविल लाइन डाली, बिट्टू जी ने खुदा का काम चेक किया। हम बिट्टू जी का समय को कैसे भूल जाए? हम लोग हम इतने ऐसे लोग नहीं है। बिट्टू जी ने हमको सड़क दी, बिट्टू जी ने हमको सिविल लाइन दी, बिट्टू जी ने हमको पीने का पानी दिया, जिससे उस पानी से आज हम लोग जीवित हैं। लेकिन आज बात करें शीर्षस्थ जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, वही उनका विरोध करने की कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से। ऐसे में किस ओर जाना चाहेंगे? देखिए ये प्रश्न ऐसा है जो सबसे ज्यादा इस समय ज्वलंत भी है और सबसे मुश्किल घड़ी है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो बिट्टू के साथ भी हैं, उनको कांग्रेस का साथ भी देना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदरणीय बिट्टू जी ने ही इस अभियान को बढ़ावा दिया है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो सके। हम पार्टी के सिंबल के साथ हैं, हम व्यक्ति के साथ नहीं है। जिसको सिंबल मिला है उसको अपना मानेंगे। हम क्या मानेंगे? जनता मानेगी उनको। जो सिंबल पे है वो पार्टी, हम उसको मानते हैं, वो पार्टी। लेकिन आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ऐसे में क्या स्थिति आपके सामने है? क्योंकि स्थितियां बड़ी विकट हैं इस समय कांग्रेस के सामने। देखिए, सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, और पार्टी से पहले जनता का हित, उसके बाद पार्टी आती है। मैं कहीं नहीं हूं, हम जनता के। लेकिन आप एक कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप पार्टी के हित में काम करें। लेकिन आपका जो अंतर्मन है वो बिट्टू की ओर जा रहा है। अभी आप कहते हैं उनके एहसान है, कैसे भूलेंगे? उन्होंने इतने कार्य किए हैं, उन कार्यों के जो उनकी क्षमता थी उनका उन्होंने प्रयोग किया। ऐसे में आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन एहसानों का बदला चुकाएं, यदि आप एहसान कहते हैं तो। आप ये बताइए, आपने मुझे कभी 1 गिलास पानी पिला दिया यदि, तो मैं आपका एहसान कैसा ना मानूं? मुझे सीमा से आगे बढ़ के आपका एहसान मानना चाहिए, ओपनली मानना चाहिए। मैं बिट्टू जी की व्यक्तिगत बात आपको बताइए, अगर मैं उनकी बात ना बताता तो जनता कैसे जानती उन्होंने क्या किया? या बताया कोई आदमी? जनता को आज परिचय देने की जरूरत नहीं है। बिट्टू अपने आप में इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि मथुरा में उन्होंने काफी कार्य किए हैं। लेकिन बात आती है सवाल की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, जिन्होंने आज बिट्टू को निष्कासित किया है और जिसे कहते हैं कि पैरासूट प्रत्याशी जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज आपके सामने खड़े हुए हैं आपके ही पार्टी के पैरासूट के प्रत्याशी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि अब किससे लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी से या अपनी पार्टी के अंदर मौजूद उन लोगों से जिन्होंने पार्टी को खोखला किया है। देखिए, आपके लिए बड़ा मुद्दा बिट्टू जी हो सकते हैं या अन्य कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ये मेरा मुद्दा नहीं है, कांग्रेसियों का मुद्दा है। क्योंकि सबसे बड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी समस्या इस वक्त में जूझ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही असमंजस की स्थिति में है, ना कि आम जनता। आम जनता केवल पार्टियों को देखती है, चुनाव चिन्हों को देखती है, लेकिन कार्यकर्ता इस समय सबसे ज्यादा व्यथित है इस बात से। आपके लिए, हम लोगों के लिए मुद्दा बिट्टू जी या अन्य व्यक्ति नहीं, हम लोगों के लिए मुद्दा केवल बाढ़ में पीने का पानी, बाढ़ में खुला हुआ अवैध ठेका जहां बेटियों को निकलना मुश्किल है। हम लोगों के लिए समस्या मां जमुना की गंदगी। बात करें शिक्षा की, आपके क्षेत्र में नगर निगम की ओर से जो विद्यालय बने हुए हैं जी, उनमें कितना विकास कर किया गया? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका कि आप बात को शिक्षा पे लेके आए। हम मुद्दों को शिक्षा पे लाना चाहते हैं, हम मुद्दों को स्वास्थ्य पे लाना चाहते हैं। शिक्षा का नाम पर देखिए, नगर निगम का 526 करोड़ का बजट 2021-22 का, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा उसकी। उसमें शिक्षा के मेंटेनेंस के नाम पर केवल 10 लाख आवंटित किए गए, उसमें केवल 4.25 लाख रुपए खर्च किए गए। जिस देश में शिक्षा का काम नहीं किया जाएगा, ये आप जान लें, आज का दिन नोट कर लें आप। चैलेंज है इस बात का, यदि नगर निगम हम जीत के आते, नगर और जीत के आएंगे, नगर निगम के विद्यालय सबसे पहले इसी बनेंगे। नहीं तो हम भी धूप में बैठेंगे, अमीर साहब आप भी धूप में बैठिए। जनता के पैसे से आनंद नहीं लिया जाएगा। आपको एसी लगवाना है, अपनी जेब से लगा लगवाइए, आप बैठिए। जनता ना तो बिल देगी आपके एसी का, किसी भी ऑफिस के एसी का। अब जब एसी लगेगा, जब पहले बच्चों के लिए विद्यालय में एसी लगेगा। जब तक नगर निगम के स्कूल, निजी स्कूल जैसे नहीं हो जाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शिक्षा का मुद्दा। अब आइए स्वास्थ्य के मुद्दे पे। आपने स्वास्थ्य की बात नहीं छेड़ी अभी तक, क्योंकि स्वास्थ्य देश के एजेंडे में अब है ही नहीं।
हम स्वास्थ्य के लिए बात करने वाले हैं। हमको चाहिए एक एक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें कम से कम ब्लड टेस्ट की सुविधा हो, जिसमें नियमित कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर बैठता हो। हमको 5-5 वार्ड में एक अल्ट्रासाउंड मशीन वाला मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। और देखिए कौन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा ये पैसा नाच गाने बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पैसा विज्ञापन में उड़ाने के लिए नहीं है, ये पैसा जनता का पैसा जनता को ही वापस मिलना चाहिए। टैक्स में छूट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पीने के पानी के माध्यम से। अब आपने पानी वाली बात का मुझसे समाधान नहीं पूछा, पानी का समाधान कैसे होगा? टंकी जलने चाहिए पानी की है और टंकी चालू क्यों नहीं है? ये जमीन को बेचना चाहते हैं नगर निगम के माफिया, वहां दुकानें बनेंगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें दलाली खाई जाएगी। हम उस टंकी को चालू करने आप हर बात पर दलाली को लेकर आ रहे हैं और बड़े ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं इस वक्त जीत के लिए, जो कि होना भी चाहिए। तो क्या दलाली के लालच में ही आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी इसमें फॉर्म भर दिया कि चलिए अब की बार बड़ी दलालियां हो रही हैं और नगर निगम में इस समय लगातार जो है दलाली खाई जाती है, हर क्षेत्र में आपने बताया दलाली ली जाती है। तो ऐसे में कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है कि किसी पार्टी की ओर से मैं भी इस क्षेत्र में आऊं और डूबते जो बहती गंगा उसमें हाथ धो लूं? देखिए आपने दलाली की बात की, दलाली में बात तो ऐसी है कि बच्चे पिताजी के दिए हुए 2-2 मकान है, पिताजी की पेंशन क्योंकि बेटा हूं मैं उनका तो वो मुझ पे आती है, बड़े भाई का वेतन वो मुझे मिलता है, खुद का केबल टीवी का जिम का काम है, अन्य भी काम है छोटे मोटे। 2 बेटियां हैं मुझ पे, बड़ी बेटी 12th में आ गई है, कोई पढ़ाई का इतना बोझ नहीं है, सुपारी खाने का शौक नहीं है। जहां तक बात है दलाली की कमाई की, जितना ने 5 साल में दलाली में कमाया होगा उससे अधिक हम लोग चंदा दे चुके समाज के कामों के लिए। जी, समाज सेवा जी एक ऐसा नाम जिसे इस वक्त हर एक प्रत्याशी बनाना चाहता है और हर प्रत्याशी के आगे लिखा हुआ है प्रमुख समाज सेवी। जी, समाज सेवाओं के रूप में क्या है आपके सामने, आपने कितने समाज सेवा के कार्य किए हैं ऐसे और क्यों आपको लोग समाज सेवी माने? जी बिल्कुल आपकी बात है, आप मुझे बिल्कुल मत मानिए। अगर आपको लगता है जो मैं बताने वाला हूँ आपको डेट टू डेट सब चीज सबूत के साथ बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बताने की आवश्यकता जनता वोट करेगी आपको। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपका काम है जनता के लिए हम लोगों से सवाल पूछना, अब हम लोगों को निकाल के लेना हम लोग क्या चाहते हैं। देखिए हमने आज से लगभग 22 साल पहले से काम स्टार्ट किए, हमने अपनी मेहनत से, लेकिन सत्ता के पैसे से हमने अपने कम्युनिटी हॉल बनवाया, बहुत भागा-दौड़ी हमने स्टार्ट वहां से किया। उसके बाद हमने सोचा समाज में देश का चलन कैसे खत्म हो। हमने देश का चलन खत्म करने के लिए समाज के शिक्षित संपन्न बच्चों का विवाह सम्मेलन में किया। समाज, आप नोट कीजिए शब्द, समाज के संपन्न बच्चों का विवाह सम्मेलन में किया। इसलिए किया कि सम्मेलन इसीलिए इस देश में फेल है कि जिनका ब्याह नहीं होता उनका ब्याह सम्मेलन में किया जाता है। हमने ये कहा समाज को यदि बदलना है, समाज के सक्षम लोगों को अपना ब्याह सम्मेलन में करना होगा, वो हमने किया। उसके अलावा आपने नगर निगम ने एक चीज हमसे सीखी, पार्क का निर्माण। सबसे पहले सिटी में पिछले 20 सालों में आप नोट कीजिए 20 सालों में कई पार्क बना तो हमने बनवाया, वो अपने जनता के पैसे से बनवाया, 2018 में बनवाया। उसके बाद नगर निगम ने हमसे बनाना सीखा। अब आती है प्लांटेशन की। हमने सिटी में अपनी बस्तियों के बाहर भी हमने पेड़ पौधे लगाए, आप जाकर देख लीजिए, आज तक उन पर नेम प्लेट लगी हुई है। ये हमने सब जनता अपने पैसे से नहीं किया, जनता के सहयोग से, जनता के पैसे से, लेकिन उसमें अपना झंडा आगे उठाया तन से मन से, उसके साथ धन से। हमने नशाबंदी के लिए काम किया, वो ठेका खुला, उसके लिए हमने आंदोलन चलाया, वो अलग बात है, पुलिस ने उठा के हमको बंद करने की कोशिश की। हमने अपने इलाके में स्मैक के खिलाफ अभियान चलाया, नशे के खिलाफ अभियान चलाया, काफी कम भी किया। हमने अपने मोहल्ले से जुआ खत्म किया। लेकिन आपके क्षेत्र में अभी भी जमकर नशेबाजी हो रही है। देखा जाता है कि आपके बिल्कुल गेट के बाहर ही शराब का ठेका खोला हुआ है और आप स्वयं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं कि जब बाहर से आकर के लोग शराब पीकर वहां सो जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो क्या इसका असर आपके युवाओं पर नहीं आएगा क्षेत्र में? महत्वपूर्ण बात आपकी, मैंने अपने बात में सभी लोगों से ये कहा है कि इतना दुखी में होता हूँ जब कितनी छवि गंदी बनती है वहाँ इलाके के लोगों की, दुकान वाले लोगों की। मान लो पी के लेटे हुए हैं, गंदे गंदे कमेंट कसते हैं, अब मैं किसी को पकड़ कर धमका दूंगा तो पुलिस मुझे खींच के ले जाएगी, ठेकेदार की मंत्री ले जाती है। मैं तो बहुत बंद गया इसलिए, असल में मैं चुनाव लड़ाई केवल इसके लिए हूँ कि मुझे माँ यमुना ठेके का काम, यमुना का मुद्दा। देखिए फिर आपने कह दिया यमुना का मुद्दा, हर एक प्रत्याशी चाहे वो किसी भी वार्ड के क्यों ना हो जी, हम अक्सर देख रहे हैं इस पूरे परिदृश्य में कि लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं होता तो एक बात वो जरूर कह देता है कि माँ यमुना का मुद्दा, जबकि उसके क्षेत्र के आसपास भी नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र के पास में तो है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को कहते हैं कि यमुना का मुद्दा हम प्रमुखता से उठाएंगे, जबकि यमुना खुद मेयर कह चुके हैं, खुद यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री और हमारे जो विधायक हैं वो इस बात के लिए प्रयास करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रयासों में सफल नहीं हो पाया आज तक। यमुना में आज भी गंदगी है, फिर आप एक पार्षद होने के नाते कैसे कह सकते हैं यमुना का मुद्दा उठाऊंगा मैं? जी देखिए, ये इस देश की विडंबना है। देश के यहाँ के सांसद कैसी है, हमारी आदरणीय बहन हेमा मालिनी जी, उन्होंने 14 में से 20 नए ट्रैप कर दिए, 14 में से 20।
जैसे योगी जी कहते हैं ना 40 में से 86, अब मोदी जी कहते हैं कि मुझे 125 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तो ये देश का दुर्भाग्य है जहां ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनको अंकगणित, सामान्य अंकगणित नहीं आता है। देखिए आप नोट कीजिए, मुझे थोड़ा आधा मिनट दें। आज के वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में, चलिए बात करते हैं। बिल्कुल आपने कहा कि मैं आपको आधा मिनट दूं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं पूरा। आप बताएं कि यदि यमुना को स्वच्छ करने का यदि आपके पास में कोई आइडिया हो, जिसे कि हमारे दर्शकों के साथ साथ हमारे होने वाले भावी मेयर सुने, हमारे विधायक सुने और आपके इस जो आपके द्वारा बताए गए सुझाव हैं उन पर कार्य करके यमुना का स्वच्छ हो सकती हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो। निःशुल्क ज्ञान बट रहा है, बताइए। जी जी, देखिए आज के वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में हम चांद पे पहुंच गए। हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया। एक नदी हमसे साफ ना हो सकी, यदि वो साफ ना हो सकी तो हम सभी लोगों, सभी दलों के लिए उपाय बताएं। अब मैं उपाय पे आता हूँ। नहीं देखिए, वैज्ञानिक बात करनी पड़ेगी जी, इसके बिना समाधान नहीं है। नाले टैप किए जाए और नाले पे जो देखिए जमुना गंदगी पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, जो घोटाले की वजह, दलाली की वजह से। टेपिंग के नाम पर दलाली चल रही है। जनरेटर में तेल बिकता है क्योंकि हम जुड़े हुए समाज से, हमारे समाज के लोग काम पे लगे हुए हैं। दलाली होती है, 100 आदमी की तनख्वाह निकाली जाती है, 20 आदमी काम पे लगते हैं। जब काम 100 आदमियों का 20 आदमी लगाए जाएंगे तो पता जमुना साफ कैसे होगी। केवल जो नाले वो टेप किए जाए, उसके बाद ये आपका आरोप है आपके ही जो नगर निगम के हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों के ऊपर, हमारे सफाई कर्मी उनके ऊपर आरोप है सीधा सीधा कि 100 लोगों की तनख्वाह नगर निगम दे रहा है और 20 लोग कार्य कर रहे हैं। क्या आपके पास में इस बात का कोई सबूत है जो आप दे सकें उन लोगों को जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इसमें नगर निगम के एम्प्लॉय पे नहीं है, उन लोगों पे है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो तो ठेके वाले हैं, उनसे आप कल कह दो कल हट जाएंगे। 8 घंटे का नियम है काम करने का, 22 घंटे काम लिया जाता है। ये बात हमने कई मीटिंगों में उनसे कही, जब कई लोग काम छोड़े, हड़ताल हो जाती है उनकी, तो हमने कहा उनके पैसे बढ़ाइए। बोले साहब कहाँ से बढ़ाए, इतनी दलाली वहाँ गई, इतनी वहाँ गई, इतनी वहाँ गई, इतनी वहाँ गई। वीडियो हमने नहीं बना पाई उनका, हमको दिखा देते। इतने कमीशनबाजी चल रही है, इतने कमीशन चल रहे हैं। आप भी जानते हैं, बहुत सारी आप जानते हैं इन बातों को, एक भी बात गलत नहीं है। वेतन देखिए उनमें कितने किसी किस्म के घोटाले आप जानिए। वेतन में घोटाला होता कुछ है, मिलता कुछ है। अब वेतन में घोटाला कैसे होता है? तनख्वाह उन्होंने काम किया 20 दिन, काम में दिखा दिया उनको 16 दिन, वो वेतन उड़ा दिया उनका, उस पर सेटिंग कर लिया आधे आधे पे। उनकी संख्या में घोटाला, उनके टाइमिंग में घोटाला। इतना पाप होता है इस देश में ठेके के नाम पे। ठेका पश्चिम देशों में इसलिए सफल है कि हमारे ऐसे गड़बड़ियां नहीं होती हैं। अपने देश में इसलिए सफल है कि उसमें ठेके में वेतन के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। तो ये घोटाला जब खत्म किया जाएगा, जितने आदमी जब होंगे वो काम पर लगेंगे, तो वो भी इंसान है, काम करने वाले मशीन तो है नहीं, तो अपने आप जमुना साफ हो जाएगी। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात जो है, जब तक स्थानीय मेयर, स्थानीय सभासद, स्थानीय सांसद, विधायक खुद फावड़ा लेकर जमुना जी में नहीं कूदेंगे। कई बार आपने देखा होगा झाड़ू आते हैं, केवल सांकेतिक, वो झाड़ू जड़ाई जगह पे झाड़ू लगा फोटो के साथ गया, ये भी आप जानते हैं हमेशा होता है। जब तक हम यमुना में नहीं कूदेंगे फावड़ा हाथ में लेकर, इन दोनों में जब पानी कम है तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती है। आपके पिताजी, आपकी आयु कम है, आपके पिताजी बता देंगे इस बात को। पहले यमुना सिक्का फेंको, सिक्का दिख जाता था पानी में जी। ये जमुना गंदी करने के लिए केवल घोटाला इसकी वजह है, कोई वजह नहीं है। न तकनीक की कमी है, न कमी संसाधन की है, ना कमी। आपने उपाय नहीं बताया कि उपाय क्या है? मैंने आपको उपाय बताया, नाले टैप किए जाएंगे, नाले से पानी छन के बाहर निकलेगा। ये बातें लगातार हो रही हैं कि नाले टैप किए जाएंगे, इतने नाले टैप हो चुके हैं, 2 नाले बचे हैं, 6 नाले बंद हो चुके हैं। लगातार कई सालों से जनता सुनती आ रही है, जनता को पता है कि ये लगातार एकमात्र छलावा है। सच तो ये कि एक भी नाला टैप नहीं है, और सच ये कि एक भी एसटीपी चालू नहीं है। केवल झूठ मूठ का दिखाने के लिए इन्फेक्शन के समय पर चालू किए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो लागत आती है उस लागत को भी ये लोग खा जाते हैं। डीजल के तक खा जाते हैं ये लोग, उसका जो ऑयल होता है उस ऑयल तक तो बेच खाते हैं। मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। चलिए बिल्कुल आपने बताया, बिल्कुल आपने सही बताया। अब आप बताएं कि आपने क्षेत्र के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप वार्ड नंबर 18 से लड़ने वाले हैं, उस क्षेत्र में यदि आप पार्षद बनते हैं तो आपके द्वारा सबसे पहले कार्य क्या कराए जाएंगे? देखिए, कोई काम एक सबसे पहले नहीं होता है, तत्काल आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन का मतलब कानून सम्मत ढंग से ठेकों को हटवाया जाएगा। उसके अलावा जहां पर सड़क अभी तक नहीं बनी है, मैं आपको क्या बताऊं, आज हम कहाँ थे? आज हम एक इलाके में थे, जलनगंज में। अब हम आता जलनगंज में एक जगह पशु अस्पताल, मैं आपको जगह नाम ले लेकर बताऊंगा जी। आप देखो वहां सड़क नहीं है, वहां कच्चा मैदान पड़ा हुआ पशु अस्पताल के बाजू में। लोगों से मैंने पूछा सड़क क्यों नहीं बनी, जबकि वो बिल्कुल नगर निगम के ठीक सामने है और मुश्किल से बगल में, मुश्किल से 15 से 20 मीटर की दूरी भी शायद नहीं होगी। जी हाँ, आप भौतिक सत्यापन कीजिए जाकर, मैं सड़क क्यों नहीं बनी, मैं गली में नहीं बनी है। देखिए अंतवाड़ा में हमारे बहुत बड़े नेता भाजपा के, हमारे छोटे भाई हैं, वो
उनके गली में एक पुत्र पंडित जी का मकान है, मैं आपको नाम ले लेकर बताऊंगा, आप जाकर देखिए वहां पे मौके पे, सभी आपके सब वीडियो में आ गई है बातें। वहां गली उखड़ी पड़ी है, गली में निकलने की जगह नहीं है। मैंने पूछा आपकी सड़क क्यों नहीं बनी, क्या भाजपा जी हमको अपना नहीं मानते? विकास का ये काम है, ये काम अंतावाड़ा जलनगंज में जो सिटी के सबसे बीच में ये स्थिति तो यहाँ पे है, अन्य जगहों में क्या हाल होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए बाढ़ में ना सिविल लाइन है, ना पीने का पानी है, कुछ इलाकों को पीने पानी नहीं कह सकते आप। जब तक अंतिम मकान तक पानी ना पहुंचे तब तक हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक कोई भी गली एक जैसी ना बने, कोई गली में नाली नहीं बनी है, अंतावाड़ा चौराहे पे आप जाकर देखिए घुटने पानी हो जाता है हल्की बूंदाबांदी होने पे भी। नालियां सड़ी पड़ी है, नालियां उखड़ी पड़ी है, मतलब मैं क्या क्या आपको बताऊं, कम से कम 500 समस्या है गली के साथ। देखिए मुद्दों की कमियां नहीं है इस वक्त विपक्षी पार्टियों के ऊपर, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, लेकिन ये चुनाव जो है जनता से जुड़े हुए हैं और लगातार प्रत्याशी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि किस प्रकार से किन्हीं भी हथकंडों को अपना करके जनता की समस्याएं बता करके जल्द से जल्द इन चुनाव में अपनी और जनता को आकर्षित करें और वोट पाने का प्रयास करें। हर एक प्रत्याशी आएगा, अपने अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अब देखते हैं जनता किन्हें चुन करके अपने पार्षद बनाती है। एक बात कहूंगा जी बताएं। देखिए एक सबसे बड़ी बात, मैं कंटिन्यू मीडिया के साथ हूं कि मुझ पर सवाल है, उनका समाधान भी है, समस्याएं भी है। ये दावा है और ये निवेदन है, चैलेंज नहीं, निवेदन है सब साथियों से जो चुनाव में खड़े हुए हैं इस बार से, और सभी लोग आए, आके मंच पे बैठे, अभी न्यूज पे आके अपनी बात करें, मैं अपनी बात कहूंगा। 100 लोग बुलवाएं जनता के लाके, जनता इसको काबिल चुन दे। अगर जनता कहती है जैसे सिंहमाल इसमें लायक नहीं है, मैं तत्काल वापस बैठ जाऊंगा, पार्टी की अनुमति भी नहीं लूंगा। तो मुझे पता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो बात करने लायक हो। जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है उनके लिए कहा मैंने ये बात, विपक्षी लोगों के लिए नहीं। सत्ता से सुख भोग चुके हैं और जो लोग शासन में सत्ता में है उन पार्टियों के वो लोग आ जाए, मुझसे बात कर ले। उनको टिकट नहीं दिया पार्टियों ने, इसीलिए ये लोग निकम्मे सिद्धू है। जी देखा, आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि या तो जनता के बीच में आए, और जनता के बीच में लगातार ये लोग अपना भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और यही प्रयास करेंगे कि जो भी हो फैसला जनता के हाथों में रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।